नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला और एक और सबसे रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 300 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले और एक और सबसे रोमांचक T20 मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्या कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने सिकंदर असलंका की श्रीलंका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रणों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और भारतीय उपकप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं आज यशस्वी जायसवाल अपनी पारी का आगाज ही पारी के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर करारा वाला चौका लगाकर करते हैं और फिर अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर उपकप्तान शुभमन गिल को स्ट्राइक देते हैं। और फिर जैसे ही गिल को स्ट्राइक मिलती है तो लगातार लास्ट की दो गेंदों में बैक टू बैक दो शानदार चौके जड़ देते हैं। भारतीय टीम ने पहले ओवर में बेहतरीन 13 रन बटोरकर पारी का आगाज किया। उसके बाद श्रीलंकाई टीम की तरफ से दूसरा ओवर असीथा लेकर आते हैं, जिनका स्वागत यशस्वी जायसवाल पीछे की तरफ बैठकर बाहरी किनारा लेकर चौके के साथ करते हैं। आज दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। जहां पारी का तीसरा ओवर डालने आए, महेश तीक्ष्णा की पहली ही गेंद पर जायसवाल लोगों के ऊपर से करारा छक्का जड़ देते हैं और फिर दूसरी ही गेंद पर अपना घुटना टेककर जायसवाल पॉइंट की तरफ शानदार चौका जड़ देते हैं और पूरी तरीके से जायसवाल तीक्ष्णा के ऊपर हावी हो जाते हैं, जिसके चलते 3 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर बिना विकेट गंवाए 36 रन हो जाता है। और फिर पारी का चौथा ओवर कराने आए असिथा का शिकार शुभमन गिल करते हैं, जहां इनके ओवर में शुभमन गिल अपने हाथ खोलते हुए असिथा की 2 गेंदों पर लगातार 2 शानदार चौके जड़ देते हैं। काफी बेहतरीन लेय में दोनों बल्लेबाज आ चुके थे, क्योंकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए कवरस के ऊपर से एक लंबा छक्का लगा देते हैं और इसी छक्के के साथ भारत का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच जाता है। दोस्तों, आज एक अलग ही अंदाज की ले पकड़ रखी थी यशस्वी जायसवाल ने। उसके बाद श्रीलंकाई टीम की तरफ से पावर प्ले का आखिरी ओवर मधुशंका लेकर आते हैं, जिनका स्वागत शुभमन गिल अपने अंदाज में करते हैं। जहां मधुशंका की पहली ही गेंद पर गिल अपने हाथ खोलते हुए पहली ही गेंद पर मिड ऑन की तरफ करारा चौका लगाते हैं और फिर दूसरी ही गेंद पर एक और शानदार चौका इनके बल्ले से देखने को मिलता है। पूरी तरह से शुभमन गिल मधुशंका के ऊपर हावी हो चुके थे, जिसके चलते गिल उनकी तीसरी गेंद पर एक लंबा छक्का लगा देते हैं। दोस्तों, तभी शुभमन गिल इस ओवर को और बड़ा करने के लिए आखिरी गेंद पर भी छक्का लगाने के चक्कर में थर्ड मैन पर कैच आउट हो जाते। दोस्तों, इस पारी में शुभमन गिल शानदार 16 गेंदों में 36 रन बनाकर जाते हैं। उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरते हैं, लेकिन दोस्तों तभी श्रीलंकाई टीम की तरफ से 7वां और कराने आए। स्पिन गेंदबाज हसरंगा ने यशस्वी जायसवाल को पहली ही गेंद पर फंसाकर विकेट कीपर के हाथों स्टंप्स आउट करवा दिया। दोस्तों, लगातार ही भारतीय टीम ने अपने दोनों ओपनर गंवा दिए। इस पारी में यशस्वी जायसवाल 21 गेंदों में 40 रन बनाकर जाते हैं। उसके बाद कप्तान सूर्या का साथ देने ऋषभ पंत मैदान पर आते हैं। फिर यहां से दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे करके भारत के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और पारी के 8वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से उनके पसंदीदा शॉट की मदद से 2 शानदार छक्के देखने को मिलते हैं और फिर दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते टीम के स्कोर को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया। तो वही दूसरी तरफ दोस्तों ऋषभ पंत अपने कप्तान का बखूबी साथ दे रहे थे। तो वही एक तरफ कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखते हैं, जहां पारी के 11 ओवर में कप्तान सूर्या 2 बैक टू बैक चौके फिर एक बार मारते हैं। दोस्तों, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत के बीच में 50 रन की साझेदारी पूरी हो जाती है। दोस्तों, आज सूर्य कुमार यादव रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि दोस्तों पारी का 12वां ओवर कराने आए पथिराना का स्वागत ही सूर्य अपने पसंदीदा शॉट के साथ छक्का लगाकर करते हैं। दोस्तों,
आज हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में ही अपनी 50 जड़ दी दोस्तों। आज दूसरे छोर पर ऋषभ पंत भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों फिर भारत को तीसरा बड़ा झटका कप्तान के रूप में लगता है। सूर्य कुमार यादव 88 रन बनाकर जाते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। फिर यहां से दोनों बल्लेबाज टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। दोस्तों 15 ओवरों के खेल में भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 160 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों काफी देर के बाद ऋषभ पंत अपने हाथ खोलते हैं, जहां पारी के 16वें ओवर में ऋषभ पंत असिथा को टारगेट करते हैं, जहां इनकी तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत थर्ड मैन के ऊपर से 77 मीटर का छक्का जड़ते हैं और फिर अगली ही गेंद पर पॉइंट की तरफ चौका भी लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में पथिराना हार्दिक पांड्या को 9 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद युवा बल्लेबाज रियान पराग मैदान पर आते हैं। दोस्तों सबके आउट हो जाने के बाद ऋषभ पंत श्रीलंकाई गेंदबाजों की पिटाई करते हैं। फिर दोस्तों यहां से रियान पराग और ऋषभ पंत लास्ट के ओवरों में तेजी से रन बनाते हैं। लेकिन दोस्तों पारी के 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर रियान पराग एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। इस पारी में रियान पराग 7 रन बनाकर जाते हैं। उसके बाद रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों तभी इसी ओवर में ऋषभ पंत भी महज 29 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद अक्सर पटेल मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों आज रिंकू सिंह भी महज 1 रन बनाकर चले जाते हैं। उसके बाद अर्शदीप सिंह आते हैं। दोस्तों आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 20 ओवरों में 213 रनों पर पहुंचा दिया था। आज श्रीलंका की टीम की तरफ से पथिराना ने 4 विकेट चटकाए थे।